Dear students, in the previous video, we have already studied about introduction to determinant, expansion of determinants, general solution of determinants, minors and cofactors, and also properties. Now we will know about more properties, means property number 5. Okay, but before that, we'll revise previous properties. First, what was first property? मैंने जो बताया था उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? First property was if all elements of rows or columns are 0, then the value of determinant will be 0. किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती थी? 0. दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी थी if 2 rows and 2 columns are identical. अगर 2 रो और 2 कॉलम्स क्या थी? आइडेंटिकल मीन्स एक जैसी थी, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी. एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं. विल चेंज रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेंट. मींस वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी डिटर्मिनेंट की, अगर हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करें. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि अगर हम टू रोज या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इफ वी इंटरचेंज रोज एंड 2 rows or 2 columns, then the value of the sign of determinant will be changed. मतलब कि अगर जब हम 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते थे तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज हो जाता है. मींस अगर सपोज पूरा डिटर्मिनेंट प्लस का है तो क्या हो जाता था? माइनस का. ये प्रॉपर्टी हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी जान चुके हैं. अब देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5. सपोज एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, वो कोई भी रो या कोई भी कॉलम एज अ सम लिखा हुआ है, जैसे A1 plus A2 and A3 plus A4, A5 plus A6, and here written B1, B2, B3, C1, C2, C3. ये ऐसे लिखा हुआ है. अब इसको हम अलग अलग करके, मीन्स डिटर्मिनेंट को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं. देखिए कैसे? A1, A1, A3, A5 ये लिख लेंगे पहले एलिमेंट्स. इसके बाद B1, B2, B3, C1, C2, C3, फिर लगाएंगे प्लस. ओके, और प्लस लगा के फिर A2, A4, A6, A2, A4, A6, A2, A4, A6 एंड फिर वही B1, B2, B3, C1, C2, C3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3. इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर एज अ सम लिखा है, इसी तरीके से लिखा है, तो उसको हम डिटर्मिनेंट को अलग अलग करके लिख सकते हैं. मीन्स पहले ये लिख लेंगे एलिमेंट A1, A3, A5 वाले, फिर ये जैसे जैसे लिखे वैसे ही नोट कर देंगे, प्लस लगा देंगे, फिर ये वाले एलिमेंट्स नोट कर लेंगे, और फिर इसके बाद यही एलिमेंट्स फिर से नोट कर देंगे. अब इसको और इसको सॉल्व कर लें, इसको और इसको जब सॉल्व कर लेंगे ये इसी के इक्वल आएगा. क्लियर? अब देखिए क्या होगा इसमें कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेम कॉलम और row is the sum of 2 terms, then determinant is equal to the sum of 2 if every element of same column or row is the sum of 2 term. मीन्स देखें यहाँ पे ये दिखा, कॉलम देखा आपने, ये एज अ सम लिखा हुआ है, तो इज द सम ऑफ 2 टर्म, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ 2. डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट वन कंटेनिंग, मीन्स पहला वाला जो है ये वाला containing only
फर्स्ट टर्म किसकी जगह पे, ये जो फर्स्ट टर्म ने लिखा था किसकी जगह, इन द प्लेस ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, इन द प्लेस ऑफ each sum of other, place of each sum of other only, sum of terms, and other means in other ये वाली डिटर्मिनेंट ओनली सेकेंड टर्म। फिर से अगर कोई भी डिटर्मिनेंट पे कोई भी कॉलम या कोई भी रो एज अ सम लिखा हुआ है तो उस डिटर्मिनेंट को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेम कॉलम और रो इज द सम ऑफ टू टर्म then determinant is equal to the sum of two determinant, one containing only first term, one containing only first term, ये और फिर वही लिख देंगे ऐसे, प्लस वन कंटिन्यू विद फर्स्ट टर्म इन द प्लेस ऑफ ईच सम, जो ये ईच सम लिखा था इसकी प्लेस पे हम एक ही पहला ही टर्म नोट करेंगे, ओके। एंड इन अदर ओनली सेकेंड टर्म, जो दूसरा वाला उसमें क्या नोट करेंगे, केवल सेकेंड टर्म ही नोट करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है या सारे एलिमेंट्स किसी कांस्टेंट टाइम्स है, मीन सपोज के टाइम्स है डिटर्मिनेंट, तब क्या होता है? देखिए सपोज एक डिटर्मिनेंट दी है a इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये सपोज एक डिटर्मिनेंट दी हुई है, ओके। एंड कोई डिटर्मिनेंट ऐसी है जो एलिमेंट सही है लेकिन कोई रो या कोई कॉलम के टाइम्स है, मीन्स कोई कांस्टेंट टाइम्स है, मीन्स कुछ कॉमन किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन मिल रहा है, कोई नंबर, तब क्या होता है? जैसे सपोज लिखा है यहां पे a1 b1 c1 के a2 के b2 के c2 a3 b3 c3 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जो ये डिटर्मिनेंट है ये वाली, वो के टाइम्स होगी प्रीवियस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट क्या थी? यही थी। देखिए सेकंड रो में के कॉमन आ रहा है या सेकंड रो जो है ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इज मल्टीप्लाइड बाय के, then the determinant will also be k times of original determinant, means कि हम लोग ऐसे इन शॉर्ट ऐसे जान लें कि हम इसमें से k कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? तो k कॉमन ले लिया जाए तो कितना बचेगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, that is we can say that this is equal to k times of original determinant, means k a। क्लियर? एक बात और याद रखिए, सपोज कोई डिटर्मिनेंट है उसमें कोई किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम is multiplied by k, then the value of new determinant, will be k times of
ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ये देखिए, ओके। अब जरा हम एक डिटर्मिनेंट आपको देते हैं और उसमें से बताइए क्या कॉमन है। सपोज a इक्वल टू एनी डिटर्मिनेंट इज गिवन 2, 4, 8, 1, 5, 7, 18, 15, 12। आप इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए और देखिए कि क्या कुछ किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो मैंने देखा कि फर्स्ट रो में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, मीन्स 2 कॉमन ले सकते हैं। और कहीं कुछ कॉमन है, देखिए थर्ड रो में, देखिए थर्ड रो में जो है वो 3 कॉमन आ रहा है ना। तो ले लीजिए 3 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 एंड ऑल्सो 1 5 7 एंड 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ओके, 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग इस डिटर्मिनेंट को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखिए कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में, सपोज अभी कॉलम में ही कॉमन हो जाता है, देखिए जरा, ऐसे सेकंड कॉलम आप देखिए, सेकंड कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में 5 कॉमन है ना, तो सेकंड कॉलम से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, मैट्रिक्स में सारे नंबर से किसी पर्टिकुलर नंबर की मल्टीप्लाई करते थे, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि रो या कॉलम में ही सिर्फ मल्टीप्लाई की जाएगी। मतलब कि जैसे मैट्रिक्स में होता था कि पूरे में कॉमन मिलता था, उस कॉमन को निकाल लेते थे, यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे आपको रो या कॉलम में देखना होगा क्या कॉमन है। ओके, जैसे यहाँ पे 5 कॉमन है तो हम लोग 5 कॉमन निकाल सकते हैं। निकालिए कॉमन, 2 1 18, टेकिंग कॉमन 5 इन द फ्रॉम द सेकेंड कॉलम, 5 1 5, 2 4 8 7 12। अब देखिए क्या और भी कुछ कॉमन आ रहा है, कहीं देखिए कुछ कॉमन है, हमें तो दिख गया 2 कॉमन आ रहा है। देखिए थर्ड रो में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 9 जा 2 2 जा एंड 2 6 जा, ऐसे करके हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। सपोज एक डिटर्मिनेंट दी हुई है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ऐसे करके ये एक डिटर्मिनेंट दी हुई थी। हम इसमें एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, मींस हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके उस, जैसे सपोज रो में मल्टीप्लाई करा तो किसी दूसरी रो में हम उसको जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हैं। इफ वी वांट टू ऐड बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ एनी रोज और एनी कॉलम बाय एनी कांस्टेंट, देन वी वांट टू ऐड इन corresponding rows or columns, just we can add, but there is no effect on the determinant, कोई डिटर्मिनेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज हम इसकी k से मल्टीप्लाई करके कॉलम की, और हम किसी दूसरे कॉलम में ऐड करना चाहते हैं, मीन्स अगर हम इसकी मल्टीप्लाई k से कर दिए, k b1 k b2 k b3, और इसको हम फर्स्ट वाले कॉलम में ऐड करना चाहते हैं, मीन्स ऐसे a1 प्लस इसकी k से मल्टीप्लाई करिए k b1 a2 प्लस k b2 a3 प्लस k
B3 मीन्स हमने K से मल्टीप्लाई करा और फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया, और फिर इसके बाद जो बचा उसको वैसे लिख दें। यस वी कैन। इस कोई भी इस वाली डिटर्मिनेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू इसी के इक्वल आएगी। देखिए कैसे आएगी, जरा चेक कर लेते क्या सही बता रहे हैं हम। A1 प्लस के B1, A2 प्लस के B2, A3 प्लस के B3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये है ना। अब याद करिए प्रॉपर्टी नंबर 5, हमने अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 5 बताई। हमने कहा था कोई भी रो या कोई भी कॉलम एज अ सम लिखा होगा तो हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। अलग अलग करिए। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 एंड प्लस फिर क्या हो जाएगा KB1, KB2, KB3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3। ओके, अब देखें यहाँ पे सेकेंड डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए, उसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है ना, क्या कॉमन है? K। विल टेक K कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, ले लीजिए K कॉमन। K कॉमन देखिए ले लिया। नाउ लुक सेकेंड डिटर्मिनेंट, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम आर आइडेंटिकल। फर्स्ट कॉलम and second column are identical, and we know that if two rows or two columns are identical then the value of determinant will be 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 इंटू के 0, और हमें देखिए ओरिजिनल डिटर्मिनेंट मिल गई। क्लियर? So if each element of a row or column of a determinant is multiplied by, अभी किससे मल्टीप्लाई किया था हमने? K, multiplied by K, and then फिर इसके बाद क्या किया था? ऐड किया था। added to the corresponding element of some other same other row or column, then the value of determinant remains same. Remains same. Clear? If each element of a row or column of a determinant is multiplied by K and then added to the corresponding element of same other row or column, the value of determinant remains same. Means कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने आपको दिखाया भी। क्लियर? अब कुछ बातें जो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऑपरेशंस क्वेश्चन में कैसे करा जाएगा वो देखेंगे, इसके बाद इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे कि कोई भी अगर डिटरमिनेंट दी होगी उसमें सारे रोज या सारे कॉलम्स को हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स हम सभी लोग जानते हैं
कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसको क्या बोलते हैं? R1, मीन्स ये पूरी रो जो है इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम फर्स्ट मीन्स C1, इसको क्या बोलते हैं? C2, और इसको C3। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे कि जैसे सपोज हम C1 जो दी हुई है, ये C1, इसमें C1 C2 C3 तीनों ऐड करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हैं हम लोग, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन को प्रूव करना होगा उसको ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से आगे सॉल्व करेंगे। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ऐसे ही हम लोग अगर रो चाहें तो रो में भी कर सकते हैं, C1 चेंज टू, इसी तरह R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मीन्स R1, इसका मतलब ये है कि हम R1 को चेंज करने जा रहे हैं। कैसे? R1 में R2 और R3 तीनों को ऐड करने जा रहे हैं। सपोज C1 प्लस C2, ये तो हम लोग जानते ही कर सकते हैं। क्लियर? और बात याद रखनी है आपको कि सपोज हम जब सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है, क्या करना है, क्योंकि इसमें बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं। सपोज R1 में हम करना चाहते हैं तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पे जो R1 है ना, यहाँ पे भी वही होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए। मीन जहाँ ये जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए। आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चाहे R1 से R3 सब्ट्रैक्ट करें या R1 से हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं R2 को, ये भी कर सकते हैं। बट रिमेंबर, here will be R1, then here will also be R1। सपोज C2 करना चाहते हैं तो C2 है तो यहाँ भी C2 लिख देंगे, C2 चेंज टू C2, और इसके बाद यहाँ पे C2 माइनस C3 करें, चाहे C2 माइनस C1 करें, कुछ भी करें, बट यहाँ पे सेम होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है। और क्या याद रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम? कुछ कॉमन मिलेगा तो कॉमन निकाल लेंगे। सपोज किसी रो या किसी कॉलम में कुछ कॉमन है, उस कॉमन को भी निकाला जाएगा। और प्रॉपर्टीज को तो दिमाग में हमेशा रखनी ही है, एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में इससे रिलेटेड आता है। ओके, और ध्यान दें, सपोज आपको कभी मिल गया, सॉल्व कर रहे थे और हमें यहाँ मिल गया 1 1 1 और यहाँ पे मिला 5, या कोई भी नंबर ले लेते हैं, A B C और P Q R मिल गया। ऐसे करके जब आपको मिला, या कॉलम में सपोज 1 1 1 इस तरीके से मिला, तो क्या करेंगे? जैसे 1 1 1 आपको R1 में मिला, जब 3 आपको 1 मिलेंगे तो आप उसमें 2 को 0 बनाएंगे। इसके लिए ऑपरेशन क्या करेंगे? ध्यान दें, जैसे हमें देखिए R1 में तीनों 1 मिले हैं, तो इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू हियर, अगर हम इससे इसको ऐसे माइनस कर दें, ये क्या है? कॉलम है ना, तो C1 से हम C1 माइनस C2 कर दें, तो ऐसे माइनस करेंगे जब, तो 1 माइनस 1 क्या मिला? 0, A माइनस B, P माइनस Q, ऐसे। फिर ये वाला 1 है, यहाँ देखिए, इसको करना है तो ये C2 है ना, ये C2 में आ रहा है, C2 से C3 को माइनस कर दें, C2 माइनस C3 कर दें, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, B माइनस C हो जाएगा, Q माइनस R हो जाएगा, 1C R हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया? हमें ऐसा करने में एक फायदा है, 2 तो 0 बन ही गए ऑलरेडी, लास्ट वाला 1 बचा, इसी के अलॉन्ग हम सॉल्व कर लेंगे। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस का होता है, तीसरा प्लस का होता था, तो यहाँ 1 लिख लें, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो ये तो 0 है, तो 0 से कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब ये 1 है, इसके अलॉन्ग सॉल्व करते हैं। देखिए ये और ये जाएगा कट, A माइनस B मल्टीप्लाई बाई Q माइनस R एंड माइनस B माइनस C मल्टीप्लाई बाई P माइनस Q। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम, अगर आपको कहीं कॉलम में 1 दिख जाए, देखिए कैसे, ये देखिए आपको कॉलम में 1 मिला, इसको कैसे करेंगे? इसके लिए अब हम लोग देखें, रो है ना, अगर हम इस रो से इस रो को माइनस कर दें, 1 माइनस 1 कर दें, 0 हो जाएगा। तो मीन्स किस रो में ऑपरेशन करना है? R1 में। तो
तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2 कर दिया जाए, तभी 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। और इस सेकेंड रो को देखो, इसमें हम सेकेंड रो से थर्ड रो को माइनस कर दे तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। तो R2 को चेंज करेंगे कैसे, R2 माइनस R3 में, ऐसे चेंज कर देंगे तो 1 माइनस 1 0, 2 0 मिल गए। और जो हमें 2 0 मिल गए तो लास्ट वाले जो C1 है ना, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 करें, जब C1 करेंगे तो 0 0 इसका कोई मतलब नहीं रह गया, लास्ट के अलॉन्ग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखें कैसे, 1 माइनस 1 0, P माइनस B, D माइनस C, सिमिलरली 1 माइनस 1 0, B माइनस Q एंड C माइनस R एंड 1 Q R। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, C1 के अलॉन्ग सॉल्व कर लेंगे, पहला और दूसरा क्या है 0 है, तो इसको तो हटा दिया, अब 1 के अलॉन्ग इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये इंटू ये माइनस दिस इंटू दिस, क्लियर, और हमें आंसर आराम से मिल जाएगा। अब देखिए हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन एक ले लेते हैं, इफ डिटर्मिनेंट 2 5 4 1 इक्वल टू 2x 6 4x, then find the value of x. We have to find the value of x if determinant 2 4 5 1 equal to 2x 4 6x। ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी, है ना। मैट्रिक्स होती तो आराम से हो जाता, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कंपेयर कर लेते और वहां से हम लोग सॉल्व करके निकाल लेते, बट यहाँ तो डिटर्मिनेंट है। अब ये भी आप लोगों को याद रखना है कि डिटर्मिनेंट है कि मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है तो इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड 2 इंटू 1 मीन्स 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 इंटू 5 मीन्स 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू 2x इंटू एक्स, वॉट विल बी 2x square minus 4 into 6, 4 6 are 24. Okay, now solve. 2 minus 20 will get here minus 18 equal to 2x square minus 24. Substitute 24 in LHS. Minus 18 plus 24 equal to 2x square. Then we'll get here minus 18 plus 24, 6 equal to 2x square. So 2x square equal to 6, then you will get here x square equal to 3. Here x square equal to 3, then what will you get here, x equal to plus minus under root 3. This is your answer. कितना आसान है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बात हो गई हमारी बेसिक वाली। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज पे। अब सभी लोग अपनी प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज करें और क्वेश्चन देखें। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना हम लोगों को, expanding, prove that x, y, z and a, b, c, x plus a, y plus b, z plus c इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट आपके सामने दी हुई है, हम लोगों को इसको एक्सपेंड नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टीज लगानी, जो हमने आपको इतनी सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं उसी प्रॉपर्टी को इस पे अप्लाई करके और हमको सॉल्व करना है। क्लियर, लाना कितना हमें 0, हमें 0 लाना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हमने आपको 2 प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें 0 आता था, कौन कौन सी, इफ 2 rows and 2 columns are identical then the value of determinant will be 0, and also if all the elements of any rows or any column are 0 then the value of determinant will also be 0। स्टूडेंट, तो यहाँ पे यही हमें दिमाग लगाना है कि कैसे करें कि 0 आ जाए। जो 2 प्रॉपर्टी बताई थी, या तो आइडेंटिकल वाला बन जाए या तो सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, है ना। तो देखें
अगर मैं C1 और C2 को ऐड कर दूं, if we add C1 and C2, then you will get x plus a, x plus b, sorry, y plus b, z plus c, and C3 x plus a, y plus b, z plus c, same na? And C1 and C3 will be identical, then the value of determinant will be 0. So apply operation, C1 change to C1 plus C2, C1 plus C2, तो x plus a, y plus b, z plus c, a b c, x plus a, y plus b, इसको ऐसे ही लिख देंगे। हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया? C1 चेंज टू C1 प्लस C2। अब देखिए, here C1 and C3 are identical, that is corresponding elements are same, then value of determinant will be 0. Okay, we'll write here, here C1 and C3 are identical, then value of above determinant will be 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0, आंसर है ना। कितना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, without using expansion, without expanding determinant and using properties, you have to find the value of, evaluate this, 2 3 5 7 8 9 65 75 86। आपको इसमें एक्सपेंड नहीं करना है, जो मैंने आपको जनरल एक्सपेंशन बताया था उस तरीके से एक्सपेंड नहीं करना है, और इसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी, है ना। आइडेंटिकल तो दिखा नहीं, ना तो कोई रो या कोई कॉलम भी 0 नहीं दिख रहा है, तो क्या किया जाए, इसको एक्सपेंड करना नहीं है। तो जितने ऑपरेशंस मैंने बताए थे उसमें से कुछ दिमाग लगाएंगे। तो देखिए, कुछ कॉमन दिखा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो क्या करें, अगर हम इस C3 को ध्यान दें, अगर इस C3 को C3 से C1 कर दे माइनस, मीन 65 minus 2 will get here 63, and 75 minus 3 will get here 72, and 86 minus 5 then will get here 81. Apply operation, C3 change to C3 minus C1, 2 3 5 7 8 9, 65 minus 2, here will be 63, 75 minus 3 72, and 86 minus 5 81। क्लियर। अब देखिए, आपको किसी रो या किसी कॉलम में कुछ कॉमन नजर आया? C3 में कॉमन है, क्या कॉमन है? 9 कॉमन है। सो टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम C3, तो 2 3 5, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। 9 7 जा 63, 9 कॉमन लिया, इसको कहाँ नोट कर लेंगे आगे। 9 8 जा 72, एंड 9 9 जा 81। आपने अभी देखा कि C2 एंड C3 अब क्या है? आइडेंटिकल। Here C2 and C3 are identical, then the value of above determinant will also be 0, then you will get here 0, आंसर। बिना एक्सपेंड किए देखिए हमने सॉल्व कर दिया। और अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, जनरल एक्सपेंशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अलोंग R1 और C1, इसके अलोंग अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तब भी हमें 0 ही मिलेगा। क्लियर। जैसे ऐसा ही एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, मीन्स विदाउट एक्सपेंशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 एंड 2019 ऐसे करके लिखा हुआ है। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी, तो कितने बड़े बड़े से नंबर है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, मल्टीप्लाई भी बहुत टफ हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो बहुत इजी में आ जाएगा आंसर। देखिए 2013 में क्वेश्चन आया था बोर्ड में। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज इफ वी माइनस C1 माइनस C2, 2011 minus 2014, you will get here minus 3. 2012 minus 2015, you will get here minus 3. And also 2013 minus 2016, you will get here minus 3. And similarly, if we subtract C2 from C3, C3 from C2, means 2014 minus 2017, we'll get here minus 3. 2015 minus 2018, we'll get here minus 3. And here also 2016 minus 2019 minus 3. Now see here minus 3 minus 3 minus 3 minus 3 minus 3 minus 3. Now C1 and C2 are identical, then what will be here? Value of determinant will also be 0. Understood? So you have to solve yourself. First of all apply C1 minus C2 and C2 change to C2 minus C3. After that you will get C1 and C2 identical. Okay, next question. Next question is important question. Prove that minus a square ba ca a square ba ca and ab minus b square cb ac bc minus c square equal to 4a square b square c square. Very important question for UP board and also CBSE board. Minus a square ba ca ab minus b square cb ac bc minus c square equal to 4a square b square c square. ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखें कि क्या किसी रो या किसी कॉलम में कुछ कॉमन नजर आया. मीन्स इन R1 anything is common, A1 sorry A and R2 B and R3 C. आप इसमें भी कॉमन ले सकते हैं C1 C2 C3. इसमें भी देखिए A कॉमन B कॉमन C कॉमन है ना. सो टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम कहीं से भी ले लें R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली. लीजिए कॉमन, तो A कॉमन मैंने लिया R1 से, B कॉमन लिया R2 से, C कॉमन लिया R3 से. ओके, तो हेयर विल बी माइनस A B C एंड हेयर B कॉमन ले रहे हैं तो A मिला, यहाँ माइनस B मिलेगा, यहाँ B कॉमन लिया तो C बचेगा. यहाँ कॉमन क्या लिया मैंने C लिया तो A B माइनस C. ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. A B C मैंने ले लिया और माइनस A B C A माइनस B C A B माइनस C ये बचा. अब इसमें वही प्रॉपर्टी या कुछ ऑपरेशन जो मैंने बताए थे वो अप्लाई करेंगे. तो देखिए कुछ फायदा मिल रहा है माइनस करने पे या प्लस करने पे. अगर हम R1 और R2 को ऐड करें, ध्यान से देखिएगा, R1 और R2 को अगर मैं ऐड कर दूं मीन्स माइनस A प्लस A क्या मिलेगा 0, B माइनस B 0, C प्लस C क्या मिला 2C मिला. अब लास्ट ये तो दो 0 हो गए, लास्ट के लॉन्ग हम लोग सॉल्व कर लेंगे बस आंसर आ जाएगा. देखिए A B C मीन्स ऑपरेशन हमें क्या करना है इसमें R1 चेंज टू R1 प्लस R2. तो माइनस A प्लस A 0, B माइनस B 0, C प्लस C 2C, A माइनस B C A B माइनस C. देखिए दो 0 मिल गए,
नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 और स्टार्टिंग के 2 0 हो गए, लास्ट में 2C के अलोंग सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। Look here, expanding along R1, A, B, C, first term 0 and second also 0 and third 2C, 2C solve here, 2C के along रो और कॉलम को कट कर दिया, बचा क्या, A into B means we'll get here AB minus, इसके बाद A into minus B we'll get here minus AB, okay, then A, B, C, 2C, AB minus minus plus AB plus AB, 2AB, okay, 2 2s are 4, A into A square, B into B square and C into C square. This is your answer. Okay. Now students, अब अगली वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अभी जस्ट आपके यूनिट टेस्ट हुए, उस यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस था और जो अभी अब मैं क्लासेस ले रहा हूँ, टोटल इसका सिलेबस ये सब इंक्लूड करके अपकमिंग एग्जाम में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।